एक्सरसाइज हमारे पास स्टूडेंट है जी 4E, उसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसको एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसके जो पार्ट है उसने फ्रैक्शन में दे दिए हैं। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को ख़त्म करके हम एक जो है इक्वेशन में चेंज करेंगे इसे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो भी इसका मेथड होगा, यानी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, उसके हिसाब से हम लेके चलेंगे। तो जब भी आपको फ्रैक्शन में दे दी जाए तो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, अब आपके पास क्या है जी 4। अच्छा, एक और इसमें अगर फर्ज करो वो ये दे सकता है, बाजू का ना एग्जाम में क्वेश्चन की पोजीशन चेंज कर दी जाती है वैल्यू की, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। हो सकता है वो ये ऐसे करके दे दे आपको, यानी आप पहली इक्वेशन ये दे दे और इक्वलिटी की दूसरी तरफ क्या दे दे भाई, 0 दे दे। तो आपने परेशान नहीं होना, लाजमी बात है। आपने फिर क्या करना है कि इसको ऐसे ही लिख देना है। ये जो -3/4 है, इक्वलिटी की जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये चीज बन जाएगी। तो अगर ऐसी सूरत हाल में वो ऐसा दे देता है कि 0 एक तरफ दे देते हैं और आपका जो कांस्टेंट नंबर है जो वैल्यू फ्रैक्शन में है उसको इस इक्वेशन के साथ जोड़ देता है, तो फिर परेशान होने की कोई बात नहीं। आपने सिंपल ये करना है कि इस वैल्यू को जो कांस्टेंट है इसको इक्वलिटी के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इस शेप में क्वेश्चन आ जाएगा। बाज़ औक़ात ये चीज़ आ जाती है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और इधर ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो 4 आ जाएगा जी x + 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा y + 2 से। तो पहले 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x। फिर इस 4 को आपने 1 से भी मल्टीप्लाई करना है तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। फिर 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। अब आपने एक तरफ करने हैं वेरिएबल को, यानी 4x, और जो 3y है इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। दूसरी तरफ जो 6 है उससे जाकर जो 4 है वो माइनस हो जाएगा। ये +4 उधर जाके माइनस हो गया, 3y इधर आके माइनस, तो ये आ गया जी 4x - 3y इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है जी 3। अब हम इधर से इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। 2 में आपने क्या करना है कि अगेन 5 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है x - 2 के साथ, और जो 3 है वो उससे मल्टीप्लाई होगा y - 1। अब ये 5 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5x, और ये 2 जब इस से मल्टीप्लाई होगा 5 2 के साथ तो 10 हो जाएगा। 3 जब y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3y हो जाएगा। इसी तरह 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 ज़ा 3। अब ऐसा करें 10 को उधर ले जाएं और जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल के पास लें, +3y इधर आके -3y हो जाएगा, और ये -3 है ये उधर जाकर जो 10 है -3 के साथ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5x हो गया, ये -3y हो गया, और यहाँ पर 10 में से 3 गया तो पीछे 7 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 4। अब जो आपके पास इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपकी जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है, यानी कि जो इक्वेशन 1 है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है 3 में, और 2 जो है वो इसमें हो चुकी है। तो अब आपके ये काम की चीज़ें हैं। इसके बाद जब इक्वेशन आपकी बन जाती है, ये देखें कि एक हॉरिजॉन्टल इक्वेशन बन गई है। अब आप इसने करना क्या है कि आपने देखना है नंबर ऑफ वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट क्या है। इधर 4x है, इधर 5y है, तो x जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट सेम नहीं है। फिर y को टेस्ट चेक करते हैं, इधर 3y है, इधर 3y है, तो देखिए जो वेरिएबल y है उसके स्टार्ट में जो कोफिशिएंट है वो सेम है। जब आपके पास वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम हो तो अगला स्टेप आपका आता है साइन का। आया साइन सेम है या डिफरेंट है। ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, साइन भी सेम है। अगर साइन सेम होते हैं तो फिर आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो। सब्ट्रैक्शन इसलिए करते हैं ताकि साइन डिफरेंट हो। साइन डिफरेंट हो तो सेम वेरिएबल तभी ही करते हैं। अगर ऑलरेडी साइन डिफरेंट होते हैं इस वाले केस में, जैसा कि इस वाले केस में सेम है, डिफरेंट होते तो फिर हम एडिशन करते हैं। सब्ट्रैक्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि इनके साइन सेम है, उनको डिफरेंट करने के लिए। तो अब हम लिखेंगे कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है 3 और 4 को। ठीक है, 3 और 4 को। अब आपके पास इक्वेशन जो 4 है उसको मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि इसका ये 5 7 बड़ा है ना, तो इसलिए मेरे पास क्या हो जाएगा जी 5x - 3y इज इक्वल टू 7। इसके नीचे आपने लिख देना है जी इक्वेशन 3 को, -3y इज इक्वल टू 2। अब आपने क्या करना है कि जो इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है, ये देखें ये साइन क्या है जी माइनस है, इसको भी खत्म कर दें। ये कोई साइन नहीं है, प्लस है, इसको भी खत्म करके इनके नीचे साइन डिफरेंट लगा दें। यानी प्लस वाला था माइनस, माइनस वाला प्लस हो गया। 5 में से 4 चले गए तो सिर्फ x बचेगा। 1x का मतलब x का मतलब एक ही x है ना। अब जैसे ये मार्कर है, ये एक ही मार्कर है, इसका मुझे 1 लिख के थोड़ा लगाना पड़ेगा कि बताने के लिए एक मार्कर है, नजर आ रहा है एक मार्कर है, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, वो एक ही है, एक x नजर आ रहा है। +3y -3y से कैंसिल, 7 में से 2 गए तो मेरे पास पीछे क्या बच जाएगा 5। तो मेरे पास x की जो वैल्यू आ गई है उसको मैंने क्या कर देना है, पुट कर देना है किस में,
इसे 3 में पुट कर दें, ठीक है। मेथड क्या है, एलिमिनेशन है, ऊपर लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने सेम किया। अब मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 5 इन 3, सही हो गई 3। अब मेरे पास क्या है जी, ये क्या लिखा हुआ 4, क्या जी x है, तो मैं x की जगह क्या लिख लूंगा, x की वैल्यू जो मैंने निकाली है 5, आगे मेरे पास क्या है जी -3y इसी तरह आ जाएगा और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 2, ठीक है, इधर आ जाए। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास 4 5 ज़र कितना हो जाएगा जी 20, इस 2 को इधर ले आए -2 और ये जो 3y है इसको दूसरी तरफ ले जाए, ये देखिए 3y उस तरफ चला गया। अब पीछे कितना बच गया जी 18 इज इक्वल टू 3y, 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y, y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया, कैंसिल होकर 6, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको टेस्ट करना है। जो टेस्ट के लिए हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6 इन 1, दूसरा किस में पुट, चले यार 1 में पुट कर लेते हैं ताकि आपको टेंशन ना रहे कि भाई ये 1 फ्रैक्शन में थी तो सर ने इसमें क्यों नहीं पुट किया, मैं आपको इसमें पुट करके दे देता हूँ। ये x लिखा हुआ, x की जगह मैंने क्या करना है 5 पुट करना है, 5 आ गया जी +1, नीचे क्या है y की वैल्यू क्या है 6, क्या है +2 और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है 3/4 है, 5 + 1 6, 6 + 2 8 इज इक्वल टू 3/4। अब इनको मैं कट करना है किससे, 2 के टेबल से, डिवाइड बाय 2 कर दे, 2 3 टाइम, 2 4 टाइम, दैट इज इक्वल टू 3/4, जो कि ट्रू हो गया। अगर ट्रू हो जाता है, अब जरूरी नहीं है कि आप दोनों इक्वेशन को टेस्ट करें, किसी एक में वैल्यू पुट करने से ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब है जो वैल्यू आपने निकाली है वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 एंड y इज इक्वल टू 6। दिस इज योर फाइनल आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 7 का पार्ट बी है उसमें 2 इक्वेशन दे दी गई है, इनको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। अब हमारे पास क्या है कि हमने इसको इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि ये नीचे जो था ना एक ही लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ था, वो कुछ लाइक ऐसे x प्लस, यानी मैं दोबारा लिख देता हूँ, x + 1 ओवर y + 2 इज इक्वल टू 3/4। तो फिर आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन इसमें कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये तो अभी सॉल्व ही नहीं हुआ। ये कैसे कि इसके नीचे और इसके नीचे, दोनों के नीचे क्या है, जो डिनोमिनेटर सेम है, जबकि ऊपर जो था और नीचे, इन दोनों के नीचे यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में जुड़े हुए थे, डिवाइड हो रहे थे, जबकि इसमें x के साथ 3 डिवाइड हो रहा है, y के साथ क्या हो रहा है 2 डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए ये इस वाले केस में आप कैसा क्या करेंगे, ये बहुत आसान है, उससे भी कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। आपने करना ये कि आप चाहें तो इधर पहले एलसीएम लें, फिर इनको एक उसी शेप में लेके जाएं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैंने यहाँ लिखा था, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। तो उसमें हमें 1-2 स्टेप फालतू करने पड़ेंगे, तो क्यों ना हम एक ऐसा मेथड या एक ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हमारे पास ज्यादा आसान हो जाए। उसमें क्या होता है कि आपने ये देखना है कि इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है इक्वलिटी के इस तरफ और इस तरफ, वो क्या है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 6 है, तो 3 भी 6 का फैक्टर है, 2 भी 6 का फैक्टर है, यानी 3 का टेबल भी 6 पे जाता है, 2 का टेबल भी 6 पे जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 6 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 6 ऑन बोथ साइड, कि भाई इक्वलिटी की दोनों तरफ आपने 6 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। अब यहाँ ये वाला है ना, इसको आपने क्या करना है 6 मल्टीप्लाई बाय x/3 माइनस इसको 6 मल्टीप्लाई बाय y/2 और दूसरी तरफ 6, बोथ साइड का ही मतलब है ना इक्वलिटी के दूसरी साइड पे भी 3 का टेबल 2 टाइम, तो आपके पास क्या आ गया जी 2x, 2 का टेबल 3 टाइम, तो आपके पास क्या आ गया 3y, 6 और 6 कैंसिल होकर 6 1 6 और 5 1 5, इक्वेशन आ गई है जी 3। ये देखें क्या हुआ कि सिंपल जो इनका एलसीएम, इनफैक्ट 3 2 और 6 का एलसीएम ले तो 6 ही आता है। तो ये जो एलसीएम था इसको हमने क्या किया कि इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कराया, तो जो वैल्यू फ्रैक्शन में थी वो क्या होगी, एक हॉरिजॉन्टल में आ गई, फ्रैक्शन खत्म हो गया। इस वाले केस में आपने करना क्या है कि देख सकते हैं इधर 5 है, इधर 5 है, इसके नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कौन सी, दूसरी, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5
ऑन बोथ साइड, के भाई इक्वलिटी की इस तरफ भी 5, इस तरफ भी 5। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, इस y को ऊपर 2 के साथ लिख दें, 2y ओवर 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको पहले ना जो मिक्स या होल में लिखा हुआ है फ्रैक्शन उसको इम्प्रॉपर में लेके चले जाए। 5 3 टाइम कितना होता है 15, 5 3 इज 15, 16 17, 17 बाय 5। अब बहुत सारे माशाल्लाह इंटेलिजेंट स्टूडेंट पूछेंगे तो सर जी 17 और कहाँ से आ गए, पूरा लेक्चर देखते नहीं है, जस्ट पूरा लेक्चर को आगे लेके चले गए और फिर क्या हुआ कि देखते रहे कि भाई ये क्या मसला हुआ। तो फिर ये क्या होता है, वो हमेशा एग्जाम में भी फंसे रहते हैं। क्यों? कि वो एक टाइम थोड़ा सा नहीं दे पाते किसको, कंसेप्ट को। भाई थोड़ा सा टाइम लगा लें, एक दफ़ा कंसेप्ट सीख लें, सारी ज़िंदगी के लिए काम आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ देखते रहें कि लेक्चर को एंड पे जाकर पूरा कोई इनका सोल्यूशन देख के, तो फिर उसमें आपको की कन्फ्यूजन रहेगी, बार बार रहेगी और इवन के एग्जाम में भी आपको मसला होगा। तो हमने सिंपल किया क्या, इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 टाइम 15 होता है, तो जो नीचे डिनोमिनेटर होता है और जो होल होता है ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जो आंसर आता है वो ऊपर वाले में ऐड हो जाता है। तो 5 3 ज़र 15 होगा, इस 15 में 2 ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा, सॉरी 17 आ जाएगा। 5 को 3 से 15, 15 और 2 17। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 3 ज़र कितना हो जाएगा जी 15, 5 और 5 कैंसल, तो माइनस क्या आ जाएगा जी 2y, 5 और 5 कैंसल इज इक्वल टू 17, इक्वेशन आ गई भाई साहब 4। तो यूं हमारे पास हमने क्या किया कि ये जो दो इक्वेशन थी फ्रैक्शन में, उनको सादा हॉरिजॉन्टल में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन खत्म होगी। अब हमने देखना है कि आया हमारे पास कोफिशिएंट सेम है या नहीं है किसी एक वेरिएबल के। x 2 है, x के साथ 2 कोफिशिएंट है, इस x के साथ 15 है, तो x जो है उसके कोफिशिएंट सेम नहीं है। y को चेक करें, इधर 3 है इधर 2 है, अगेन हमारे पास ना x के कोफिशिएंट सेम है ना y के। फिर अगला स्टेप ये होता है कि आया किसी x जो छोटा कोफिशिएंट है किसी वेरिएबल के साथ, उसको किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो बड़े जो वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसके साथ वो सेम हो सकता है या नहीं। मतलब कि इधर x के साथ 15 है जो कोफिशिएंट बड़ा है, इधर x के साथ 2 है जो कोफिशिएंट छोटा है। इस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 15 होता है? नहीं होता, नहीं बना सकते कि 2 को किसी से मल्टीप्लाई करें 15 बन जाए। इसी तरह इधर जो y है इसका कोफिशिएंट इस साइड पे बड़ा है और इस साइड पे छोटा है 2 है, तो हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें वो 3 बन जाए। 2 1 2 होता है, बाद स्टूडेंट कहते हैं 2 और 1 3 होता है, भाई 2 + 1 3 होते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो नहीं हो सकता। अगर तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करते होते हैं, हम किसी एक वेरिएबल को सेम कर लेते हैं। तो ऐसा है कि हम छोटे वेरिएबल को चलो सेम कर लेते हैं, वो जैसे बड़ा नंबर है तो फिर वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो बाज़ औक़ात फिर बड़ी वैल्यू को कैलकुलेशन मुश्किल होती है स्टूडेंट के लिए, तो इसलिए हमेशा मैं सिंपलेस्ट वे की तरफ जाता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3/2। क्यों? कि इस इक्वेशन इस y को मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जो अवेलेबल होगा दूसरी इक्वेशन के सेम वेरिएबल के साथ। y और y सेम है ना, इसलिए ये वाला वेरिएबल जो है इसके साथ का जो नंबर है वो इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा। एंड 4 बाय इक्वेशन 4 के साथ कौन सा मल्टीप्लाई होगा, ये 3, यानी इस 3 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया 4/3। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इक्वेशन 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं। 2 2 ज़र 4 माइनस 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10। हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इसको हम नाम दे देते हैं जी, ए का नाम दे देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इधर इसको क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई कराना है 3 से, 4 को 3 से। देखो 3 15 ज़र कितना हो जाएगा जी हमारे पास 45 x माइनस 3 2 ज़र 6 और 3 17 ज़र, अच्छा इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई 51 ये इसको ना मैं b का नाम देता हूँ। अब आप देखें तो आपके जो काम की इक्वेशन है वो a और b है। इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो y कोफिशिएंट है वो क्या हो चुका है, सेम हो चुका है, 6 और 6। जब कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं तो अगला स्टेप आता है उनके साइन का, कि साइन डिफरेंट है या सेम है। तो देख सकते हैं दोनों के साथ सेम साइन है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। तो आप क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट a एंड b, a और b को सब्ट्रैक्ट करें। आप इसमें जो बड़ी इक्वेशन है उसको पहले लिखें, ये b ऐसे मैं पहले लिखूंगा, 45a माइनस 6y इज इक्वल टू 51 और फिर लिखूंगा जी 4 सॉरी x है ना, ये 4
x माइनस 6y इज इक्वल टू 10। इनके साथ साइन पहले वाले खत्म कर दें और नया साइन प्लेस कर दें, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, ठीक है, ये 10 लिखा हुआ है, सही। अब 45 में से आपने 4 निकाल देने हैं तो कितना आ जाएगा जी, 41 आ जाएगा। प्लस 6y माइनस 6y से कैंसिल, 51 में से हमारे पास 10 गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इज इक्वल टू 41 आ गया। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड करा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, देखता हूँ नीचे जगह है तो इसी वाली जगह पे स्टेप कर लेते हैं। यस, हमारे पास स्पेस है इधर। x इज इक्वल टू 41 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल होके तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ये देखिए जो x इज इक्वल टू 1 हमारे पास वैल्यू आ गई है, उसको हमने क्या कर देना है, पुट कर देना है। पुट इन, जिस मर्जी में दिल करता है भाई पुट कर दो, 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, इसमें किसी में पुट करो, आंसर सेम आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 3 में पुट कर दें, पुट इन 3। अब देखिए ये क्या है, 2 है, आगे क्या x, x की जगह क्या पुट करें 1, आगे माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 2 1 2 माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस 3y। इस स्टेप में हमने क्या किया, इस 5 को इधर ले आए और इस y की वैल्यू को उधर ले जाए ताकि y की वैल्यू प्लस आ जाए। 5 में से 2 गए, माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 3y। अब देखें तो ये जो माइनस 3 है इसके नीचे ये वाला 3 आके डिवाइड करा दो और इस तरफ क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो यूं हमारे पास क्या होगा, 3 3 से कैंसिल होके y इज इक्वल टू -1। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि दोनों सेम है, कट के 0 कर देते हैं। 0 तब होता कि 3 - 3 होता, यानी कि ऐसे लिखा होता, 3 - 3 होता तो वो 0 होता है, लेकिन इसमें डिवाइड हो रहा है तो 3 1 3, यानी 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाता है ना। अब हमने क्या करना है, सिंपल टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 इन 1, पहली वाली इक्वेशन में पुट करें। x है, x की जगह आपने 1 पुट करना है, नीचे क्या आ जाएगा ये 3, माइनस y है, y की जगह -1 और नीचे क्या है 2 पुट करें और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 5/6, 1/3, ये देखें माइनस माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/6। अब इनका एलसीएम ले लें, 3 2 6, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, एलसीएम। जब भी दोनों डिफरेंट नंबर हो और उन दोनों यानी प्राइम नंबर हो या छोटे नंबर का टेबल बड़े नंबर पे ना जा रहा हो, जैसे 2 का टेबल 3 पे नहीं जाता, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आएगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम है तो फिर क्रॉस में जाएंगे, 2 1 2 और 3 1 3 आएगा, ठीक है, 3 1 3 आ जाएगा और 5/6, 2 + 3 क्या होता है 5, 6 6, ट्रू हो गया। अगर ट्रू हो गया तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 1 और y इज इक्वल टू -1, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यूं हमारे पास जो इसका पार्ट बी था वो भी हो गया जी कंप्लीट। अच्छा, पार्ट सी जो है 7 का, x/4 - 3/8y इज इक्वल टू 3, यस 3, और 5/3x - y/2 इज इक्वल टू 12। अब ये देखें हमारे पास दो इक्वेशन है, तो इसमें देखें हमारे पास 4 जो है वो 8 का फैक्टर, यानी 4 का टेबल 8 पे जाता है, तो इसलिए हमारा 8 एलसीएम होगा, इसलिए हम पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर इसका टेबल 8 पे ना जाता, जैसा कि आप देखें 3 का टेबल 2 पे या 2 का टेबल 3 पे नहीं जाता, तो 3 2 6 एलसीएम आएगा, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 का टेबल 8 पे जाता है, 4 इसका फैक्टर है। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 8 on both side of equation 1। इक्वेशन 1 का दोनों साइड पे 8 मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय x/4 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3y/8, यानी 3y ऐसे लिखा हो या 3 को y के साथ लिख ऐसे लिख दें, एक ही बात है। और 8 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी इक्वल की दूसरी तरफ 3 था, उधर भी 8 मल्टीप्लाई होगा। 4 2 8, तो हमारे पास क्या आ गया 2x, 8 कैंसल, माइनस 3y और 8 3 क्या हो गए 24। ये हमारे पास क्या आ गया है, इक्वेशन आ गई है जी थर्ड, इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, इधर आ जाए। इधर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/6 ऑन बोथ साइड, कि भाई
ऑन बोथ साइड के दोनों साइड पे इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 2 6 आता है। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 5/3x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय y/2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 12। अब 3 2 6 तो 2 5 क्या आ जाएगा 10, 2 3 6 तो क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 12 6 72। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है जी 3 तो ये थी ना, इक्वेशन 4 आ गई। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन जो आ गए हैं, इनमें देखें अगला स्टेप होता है हमने देखना होता है कोफिशिएंट सेम है या नहीं। तो इसमें y कोफिशिएंट देख सकते हो सेम है। अगर कोफिशिएंट सेम हो और उनके साइन भी सेम हो तो फिर होती है सब्ट्रैक्शन। तो अब हमने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को की सब्ट्रैक्शन करानी है। तो आपने क्या कर देना है जी, सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4, 3 और 4 को क्या कर दें भाई, सब्ट्रैक्ट कर दें। बड़ी इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 72 एंड देन वी हैव 2x माइनस 3y, ये 3 है सही, इज इक्वल टू 24। जो पहले वाला साइन है उसको क्या कर दे, खत्म करके चेंज कर दे। यहाँ प्लस था उसको माइनस, कोई साइन नहीं था, डेफिनेटली प्लस का था। 10 में से 2 गए तो 8 बचे, माइनस 3y प्लस 3y से कैंसिल। अब हमने क्या करना है कि 72 से क्या करना है 24 निकालने। तो अब लाजमी बात है, इधर से 6 इधर आ गया जी 12, 12 में से 4 गए 8, 6 में से क्या आ गया जी 2 गए तो 4, 72 बड़ा है तो डेफिनेटली ये प्लस ही आएगा। अब x इज इक्वल टू 48, ये जो 6 इधर 8 इधर मल्टीप्लाई और x के साथ उधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू 8 6 और 48, तो हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई। पुट इन 3 का लें, पुट इन 3। अब देखें, चलें ये 3 पुट इन 3 है, ठीक है। अब जो इक्वेशन 3 है वो क्या है हमारे पास, 2 आ गया जी x की जगह आपने क्या पुट करना है जी 6 माइनस 3, आगे क्या जी y आपने ऐसे ही लिख देना और 24, 2 6 12 माइनस 24 इज इक्वल टू प्लस 3y। अब हुआ क्या, ये जो 24 है इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस 3y उधर आके प्लस हो गया। 24 में से 12 निकाले तो 12 बचेगा और क्योंकि 24 बड़ा है तो साथ साइन माइनस का लगेगा, बिकॉज 24 इज ग्रेटर देन 12, तो बड़े नंबर का साइन लगाया जाता है। 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो देखो प्लस माइनस, माइनस 3 का टेबल कितनी दफ़ा, 4 टाइम, तो -4 इन्हीं y की वैल्यू। अब ये देख सकते हैं कि y की वैल्यू -4 आ गई। अब हमने सिंपल क्या करना है कि टेस्ट करना है। तो टेस्ट के लिए आपने इक्वेशन बेशक 1 ले लेते हैं, x है, x की जगह आपने क्या पुट करना है जी -4, -4 ओवर 4 माइनस 3 ओवर 8 और y की जगह आपने क्या पुट करना है जी, नहीं इधर सॉरी, इधर +6 पुट करना है, सॉरी x की जगह ना 6 है, y की जगह क्या है -4 है। तो ये देखें -4 आ गया, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या आ गया 3, इसमें हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -4 इन 1, पहली वाली कोई। अब बेशक दूसरी में पुट कर दें, इनमें से किसी में पुट कर दें, एक ही आंसर है। अब देखिए 4 का टेबल कितनी दफा जाएगा, 4 का टेबल जाएगा जी 4 2 8। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा जी 6 ओवर 4, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस, 3 ओवर 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। इनको कैंसिल करें 2 के टेबल से, 2 3 6, 2 2 4। देखिए 3/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। 2 एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, 2 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 3 6 होता है, नीचे 2 इज इक्वल टू 3। तो 2 3 टाइम तो 3 इज इक्वल टू 3, जो कि हमारा केस क्या हो गया 2 हो गया। इसलिए x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -4 जो है ये हमारे फाइनल आंसर है। यानी x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू -4, ये हमारा आंसर जो है ट्रू। तो इसका पार्ट सी भी हो गया, लास्ट पार्ट डी है, उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 का पार्ट डी जो है, इसमें दो इक्वेशन दी हुई थी, x - 3 ओवर 5 इज इक्वल टू y - 7 2 और 11x इज इक्वल टू 13y। तो इसको हमने सिंपल क्या किया कि जो 13y है इसको इक्वलिटी के अगर आप इस तरफ ले आते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन जो 2 है ये प्रॉपर फॉर्म में चली जाती है, इसको ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखें हमारे पास क्या है कि ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन और दरमियान में इक्वलिटी का साइन है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन में ख़त्म हो जाएगी और ये एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाएगा। 2 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे जब हमारे पास x - 3 आ जाएगा और 5 जो है वो क्या आ जाएगा y - 7 आ जाएगा। देखिए 2 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 2x,
और 2 जब आपके पास 3 से मल्टीप्लाई हो तो 2 3 ज़र 6 हो गया। 5 को आपने y से मल्टीप्लाई कराना है तो 5y हो जाएगा, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 7 ज़र क्या हो जाएगा 35। अब क्या करें, ये हमारे पास 2x है, इस 5 को हमने इधर ले आना है, और ये जो -35 है उसमें +6 कर लेना है। तो ये हमारे पास 2x - 5y इज इक्वल टू -29 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है जी थर्ड। तो जो इक्वेशन 1 है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है क्वेश्चन 3 में। तो आपके 2 और 3 जो है आपके काम की इक्वेशन है, जिनको आपने आगे लेकर सॉल्व करना है। तो इसमें अगेन हमें देखना है कि वेरिएबल सेम है, डेफिनेटली सेम नहीं है। 2 है, इधर 11 है, 5 देखिए 5 और 13 है, तो ये सेम तो नहीं है। और ना हमारे पास कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम क्या करें, किसी एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से तो दूसरे वेरिएबल के इक्वल आ जाए। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, या तो x को सेम करना पड़ेगा या y को सेम करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि जो इक्वेशन 1 है ना, मैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 11, इसको ना 11 से मल्टीप्लाई कर दें। सही है, वो वजह बताता हूँ। क्योंकि इसके साथ 11 है ना, तो ये वाला 11 इधर मल्टीप्लाई होगा। तो 11 2 ज़र कितना हो जाएगा जी 22, 11 5 ज़र 55, और 11 को 29 से अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 29 को 11 से मल्टीप्लाई अगर कराया जाए तो 29 और 29 9 11 1 319, ये कितना आ जाएगा जी -319। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है, जिसको आप बेशक इक्वेशन नंबर 1 का चले नाम दे देते हैं। सही है, अब आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, इसको अपने 2 से मल्टीप्लाई करें। क्यों 2 से मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि जो इक्वेशन 3 है इसके साथ ये वाला 2 है ना, जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 22 आ जाएगा, जो वेरिएबल x के सेम हो जाएंगे। क्योंकि हम x के वेरिएबल सेम कर रहे थे, इसलिए इस इक्वेशन में x के साथ जो कोफिशिएंट था वो इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई हुआ, और इस इक्वेशन के x के साथ जो कोफिशिएंट है वो इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी। अब 2 11 ज़र 22, 2 13 ज़र 26, y इज इक्वल टू 2 0 ज़र 0, इक्वेशन इसको हम नाम दे देते हैं b का। अब देखें इक्वेशन a और b में आपके पास जो x है वो सेम हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने करना यह है कि आपने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों, x और x सेम है और साइन दोनों के साथ कोई नहीं है, तो डेफिनेटली दोनों प्लस के हैं, तो लाइक साइन हो गया। जब भी लाइक साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होती है। सब्ट्रैक्ट a एंड b, a और b को आपस में क्या करा देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। a आपके पास क्या है जी 22, x अच्छा जी y में लिखना सॉरी भूल गया 55 x और 55 y is equal to -319, and then we have 2x 22x minus 26y is equal to 0। तो अब क्योंकि हमने करना है सब्ट्रैक्शन, तो जब भी सब्ट्रैक्शन होती है तो उसमें क्या होता है कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है, जो टर्म इक्वेशन होती है, उसके साइन को चेंज करा दिया जाता है। 0 के साथ तो कोई साइन नहीं है, वो न्यूट्रल होता है, तो उसको रहने दें। +22 -22 से कैंसिल हो गए। अब हमने क्या करना है कि 55 से 26 निकालें। भाई साहब इधर से लिया 4, इधर आगे यानी कि 1 लिया तो इधर 4, इधर 15, 15 में से 6 गए तो हमारे पास क्या आ गया जी 9, 4 में से 2 गए तो हमारे पास बचा जी 2। 29 इज 55 इज ग्रेटर देन 26, तो 55 के साथ नेगेटिव साइन है, इधर लगा दो, और इधर आ गया जी -319। इसमें क्या हुआ कि y इज इक्वल टू -319 डिवाइड बाय -29, ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, हमें डिवाइड कराना पड़ेगा। 319 को आप डिवाइड कराएं जी 29 से, 1 ज़र कितना आ जाएगा जी 29। तो हमारे पास पीछे कितना बचेगा जी, इधर से कैरी लिया 11, 11 में से 9 गए 2, तो 1 ज़र 29। तो हमारे पास यानी y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 11। अब आपने क्या करना है, पुट इन क्या करते हैं जी, किस वाले में पुट कर देते हैं, 3 में पुट कर देते हैं। पुट इन 3, 1 2 3 किसी में भाई पुट कर दो, आंसर सेम आएगा। अब 2x आ जाएगा जी 2x -5y की जगह क्या पुट करें जी 11, अच्छा जी मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू -29। अच्छा जी 2x -55
इज इक्वल टू -29, 2x -29, ये -55 उधर जाकर +55 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 55 में से आपने क्या करनी है जी, 11 को माइनस करा दिया, सॉरी 29 को माइनस करा दिया, इधर से कैरी लिया 4, 15 में से 9 गए 6, 9 और 6 15, ठीक है जी, और 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 26 आएगा, तो डेफिनेटली प्लस आएगा बिकॉज 55 इज ग्रेटर देन 28, तो क्या आ जाएगा जी 26, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देते हैं, x की वैल्यू 2 1 टाइम 2 3 टाइम, तो 13 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू x और y की आ गई है, बात रह गई है टेस्ट की, तो टेस्ट में हमने क्या करना है कि पुट x इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 11 इन 1 में पुट कर दीजिए, क्या लिखा है जी, x की जगह पुट करें जी 13 -3 डिवाइड बाय 5, ये देखें इस x की जगह वैल्यू आगे इज इक्वल टू y की जगह हमारे पास वैल्यू है जी, y की जगह 11 -7 डिवाइड बाय 2, इधर कितना बचा जी 10, 13 में 3 गया 10, नीचे क्या आ गया जी 5, 11 में से चला गया जी 7, तो पीछे क्या बचा 4, नीचे आ गया जी 2, ठीक हो गया, 5 2 10, 2 2 2 तो 2, क्या हो गया जी, ये देखिए ट्रू हो गया, इसलिए x is equal to 3, 13 and y is equal to 11 is our final output, final answer हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास yes 11 and then 13, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का जो लास्ट पार्ट था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।